अप्रैल का महीना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये समय रबी फसलों की कटाई के साथ साथ खरीफ फसलों की तैयारी का भी होता है। जो किसान इस समय सही योजना बनाते हैं, उन्हें पूरे साल अच्छा उत्पादन और मुनाफा मिलता है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि अप्रैल महीने में किसान कौन कौन सी फसलें बो सकते हैं और कैसे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अप्रैल का मौसम गर्मी की शुरुआत का समय होता है। तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कई जगहों पर सिंचाई की सुविधा सीमित होती है। इसलिए इस समय ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो गर्मी सहन कर सकें और कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें। अब बात करते हैं सब्जी फसलों की। अप्रैल महीने में कई तरह की सब्जियां बोई जा सकती हैं जो कम समय में तैयार होकर अच्छा लाभ देती हैं। सबसे प्रमुख फसल है भिंडी। भिंडी गर्मी में बहुत अच्छी तरह बढ़ती है और इसके बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। किसान भाई अप्रैल में भिंडी की बुवाई करके लगभग 40 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली जमीन का चुनाव करना चाहिए और बीज को बोने से पहले उपचार जरूर करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण फसल है लौकी। लौकी की खेती भी अप्रैल में बहुत फायदेमंद होती है। ये बेल हुई फसल है और जल्दी बढ़ती है। किसान इसे खेत के किनारों या मचान बनाकर उगा सकते हैं, जिससे उत्पादन भी ज्यादा मिलता है और फल साफ सुथरे रहते हैं। तीसरी फसल है करेला। करेला भी गर्मी में अच्छी पैदावार देता है और इसकी बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। करेला की खेती में समय समय पर सिंचाई और उचित खाद देना जरूरी होता है। चौथी फसल है खीरा और ककड़ी। ये फसलें गर्मी में बहुत लोकप्रिय होती हैं और जल्दी तैयार हो जाती हैं। अप्रैल में बोने पर मई जून में अच्छी तुड़ाई शुरू हो जाती है। इन फसलों में पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था ज़रूर रखें। अब बात करते हैं दलहन फसलों की। अप्रैल में मूंग और उड़द की बुवाई बहुत लाभदायक होती है। मूंग की फसल लगभग 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है और ये मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। उड़द भी एक अच्छी विकल्प है और ये कम पानी में भी अच्छी उपज देती है। तिलहन फसलों में अप्रैल के महीने में सूरजमुखी की खेती की जा सकती है। सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जो कम समय में तैयार हो जाती है और इससे तेल उत्पादन भी अच्छा होता है। इसके अलावा मूंगफली की कुछ किस्में भी अप्रैल में बोई जा सकती हैं, खासकर जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। अब बात करते हैं चारे की फसलों की। जिन किसानों के पास पशुपालन है, उनके लिए अप्रैल में हरा चारा उगाना बहुत जरूरी होता है। इस समय बाजरा, ज्वार और नेपियर घास की बुवाई की जा सकती है। ये फसलें गर्मी में भी अच्छी तरह बढ़ती हैं और पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करती हैं। फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी अप्रैल का समय महत्वपूर्ण होता है। इस समय पपीता, अमरूद और नींबू जैसे पौधों की रोपाई की जा सकती है। ध्यान रखें कि पौधों को पर्याप्त पानी और छाया मिले ताकि वे गर्मी में सुरक्षित रह सके। अब बात करते हैं कुछ जरूरी खेती के सुझावों की जो अप्रैल महीने में किसानों को जरूर अपनाने चाहिए। सबसे पहले है सिंचाई प्रबंधन। गर्मी के मौसम में पानी का सही उपयोग बहुत जरूरी होता है। कोशिश करें कि सुबह या शाम के समय सिंचाई करें ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। दूसरा है मल्चिंग का उपयोग। खेत में फसल के आसपास सूखी घास या प्लास्टिक मल्च बिछाने से नमी बनी रहती है और खरपतवार भी कम होते हैं। तीसरा है उन्नत बीजों का चयन। हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करें ताकि उत्पादन अच्छा हो। चौथा है रोग और कीट नियंत्रण। गर्मी के मौसम में कीट और रोग तेजी से फैलते हैं, इसलिए समय समय पर खेत का निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर उचित दवा का छिड़काव करें। पांचवा है जैविक खाद का उपयोग। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली जैसी चीजों का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और फसल भी अच्छी होती। अंत में यह समझना जरूरी है कि हर क्षेत्र, जलवायु और मिट्टी अलग होती है, इसलिए फसल का चुनाव स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करें। यदि संभव हो तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इस तरह अप्रैल का महीना किसानों के लिए नई शुरुआत का समय होता है। यदि सही फसल का चयन और उचित देखभाल की जाए तो किसान इस महीने से ही पूरे साल की अच्छी कमाई की नींव रख सकते हैं। अगर आप किसान हैं या खेती से जुड़े हुए हैं तो इस जानकारी को जरूर अपनाएं और अपने खेत में सही योजना के साथ बुवाई करें। इससे न केवल आपकी पैदावार बढ़ेगी बल्कि आपकी आय भी दोगुनी हो सकती है।